हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमजी गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। और ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो राम और रहीम की क्रमशः वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए, राम और रहीम की आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो हम यहाँ राम अनुपात रहीम कर देंगे। और देखिए 10 वर्ष पहले दिया हुआ है। देखिए एरो का चिन्ह हम नीचे दिए हैं, इसका मतलब हुआ कि पहले, यानी 10 वर्ष पहले जो आयु का अनुपात दिया हुआ है, दोनों का अनुपात 1:3 दिया हुआ है। और अब से 5 वर्ष बाद, अब से यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद देखिए ये एरो का चिन्ह ऊपर में है, यानी इसका मतलब है कि बाद में कर रहा है। और ये हम एरो का चिन्ह नीचे दिए हैं, तो इसका मतलब कि पहले कर रहा है। तो 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु की अनुपात 2:3 हो जाएगा। यानी 5 वर्ष बाद जो है कि राम और रहीम का अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है। और हमसे राम और रहीम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए, इसमें 10 वर्ष पहले राम और रहीम का अनुपात 1:3 है, और 5 वर्ष बाद का अनुपात 2:3 है। तो आयु में अंतर कितना हो जाएगा। ये देखिए, ये पहले कहा और ये बाद का है, तो अंतर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये 10 वर्ष पहले है और ये 5 वर्ष बाद है, तो आयु का अंतर हो जाएगा 15 वर्ष। यहाँ से वास्तविक आयु का अंतर निकल गया। अब देखिए, और यहाँ देखिए, राम का 10 वर्ष पहले आयु था 1 और 5 वर्ष बाद हो गया 2, तो अंतर कितना का है, 1 का है। और जबकि रहीम का देखिए 10 वर्ष पहले भी 3 था और 5 वर्ष बाद भी 3 दिया हुआ। तो क्या ऐसा संभव है कि किसी का कोई भी व्यक्ति है, उसका उम्र मान लीजिए कि वर्तमान में भी 15 वर्ष है, तो क्या 5 वर्ष बाद भी उसका 15 वर्ष रह सकता है। ये तो संभव नहीं है, यानी यहाँ कुछ न कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि पहले अनुपात के अंतर को दूसरे में गुना और दूसरे के अनुपात के अंतर को पहले में गुना कर देंगे। तो पहले है 1:3, तो दोनों को घटाएंगे, दोनों का अंतर करेंगे, तो अंतर कितना आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो अंतर 2 हो जाएगा। तो इसमें हम गुना 2 कर देंगे। तो 2 गुना 2 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर गुना 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी 5 वर्ष बाद राम और रहीम का आयु का अनुपात अब आ गया 4:6 हो गया। अब देखिए, अब इसका अंतर करेंगे तो 3 और 2 का अंतर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 इसमें गुना कर देंगे। तो 1 में किसी भी संख्या का गुना करेंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ 1 गुना करें चाहे नहीं करें कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ से 10 वर्ष पहले राम और रहीम के आयु का अनुपात 1:3 हो गया। अब देखिए अंतर, देखिए राम का 10 वर्ष पहले आयु था 1 और अब हो गया 4, तो अंतर कितना का है, 3 का। और यहाँ भी अंतर कितना का है, 3 का। यानी यहाँ से अनुपात 3 का अंतर आ गया, और वास्तविक में अंतर दिया हुआ है 15 वर्ष का, तो अनुपात 3 बराबर आ गया 15 वर्ष। तो यहाँ से अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है। और हमसे राम और रहीम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हम यहाँ से भी राम और रहीम का वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी हम राम और रहीम का वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो अनुपात 1 बराबर आया 5, तो अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अनुपात 6 बराबर 6 गुना 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये देखिए, राम का आयु हो गया कितना, 20 वर्ष। ये 20 वर्ष कब होता है, जबकि 5 वर्ष बाद का ये अनुपात है, यानी 5 वर्ष बाद राम का आयु है 20 वर्ष। तो वर्तमान में कितना होगा, है ना, वर्तमान हमसे पूछ रहा है। तो ये 5 वर्ष का आयु है, तो वर्तमान निकालने के लिए हम इसमें 5 वर्ष घटा देंगे। तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ रहीम का 5 वर्ष बाद का आयु है 30 वर्ष, तो वर्तमान निकालने के लिए इसमें भी हम 5 से घटा देंगे,
तो 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। यानी राम और रहीम का वर्तमान आयु आ गया, राम का वर्तमान आयु आ गया 15 और रहीम का वर्तमान आयु आ गया 25। और राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें 15 और 25 दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 5:7 थी, तो y की वर्तमान आयु क्या है? देखिए x और y का अनुपात वर्तमान में दिया हुआ, यानी प्रेजेंट एज दिया हुआ कितना, 3:4 दिया हुआ। और 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु दिया हुआ है 5:7 के अनुपात में। अंतर देखिए, हमें हर हाल में दोनों के अनुपात का अंतर समान करना हो, चाहे जैसे भी हो अंतर को समान करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 5 है, तो अंतर कितना हो जाएगा 2 का, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है, तो इसका अंतर 3 का हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। अंतर हमेशा बराबर, हर हाल में हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि पहले अनुपात के अंतर को दूसरे में गुना और दूसरे के अंतर को पहले में गुना। तो पहला का अंतर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 इसमें गुना करेंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 से गुना करें चाहे नहीं करें हमारा मान 5:7 ही रहेगा। अब देखिए इसका अंतर करेंगे तो 7 - 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 इसमें हम गुना कर देंगे, तो इसमें 2 गुना करेंगे तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए, अब अंतर देखिए, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, तो अंतर कितना होगा 1 होगा। यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, अंतर कितना 1 हो गया, यानी अंतर बराबर हो गया। यानी यहाँ से अनुपात 1 आ गया अंतर, और अंतर अनुपात में अंतर 1 हो गया और वास्तविक एज में कितना अंतर है 5 वर्ष का। देखिए ये प्रेजेंट है और ये 5 साल पहले का ना, 5 साल पहले का है, तो एज में वास्तविक अंतर कितना 5 का है, तो यहाँ से अनुपात 1 बराबर आ गया 5। ठीक है, और हमसे y की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो y या तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम y का एज निकाल सकते हैं। देखिए 5 वर्ष पहले दिया हुआ है अनुपात 7 और अनुपात 1 का मान आया है 5, तो यहाँ से कितना इसका मान आ जाएगा 7 गुना 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा। यानी ये 35 वर्ष वायु का एज कब हुआ, जो 5 वर्ष पहले हुआ, लेकिन हमको वर्तमान एज निकालना है, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो 35 और प्लस 5 करेंगे तो यानी 40 हो जाएगा। यानी वायु का वर्तमान आयु आ गया 40 वर्ष। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 वर्ष। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का हर नए वीडियोज आप तक पहुंच पाए। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। देखिए इसमें कह रहा है कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी है। देखिए सोनम है और उसके पिता यानी फादर की आयु का अनुपात आधी है, यानी इसका अगर 1 है तो इसका 2 है, यानी पिता की आयु का आधा हो गया, सोनम की आयु है ना, इसका 2 है तो इसका 1 है, यानी इसका आधा हो गया। फादर की आयु का आधा है सोनम की आयु, कब है 8 वर्ष बाद की आयु, तो हम 8 वर्ष बाद, यानी ऊपर एरो का चिन्ह अगर ऊपर है तो इसका मतलब है कि बाद में कर रहा है। और फिर देखिए 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष पहले कर रहा है तो एरो का चिन्ह हम नीचे दे देंगे, यानी इसका मतलब हुआ कि 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 है। देखिए ये तो जो कर रहा हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि इसके अनुपात के अंतर को हम बराबर करेंगे। तो देखिए 8 वर्ष बाद भी सोनम की आयु का अनुपात 1 है और 8 वर्ष पहले भी 1 ही है। तो क्या ऐसा संभव है कि किसी व्यक्ति का आयु 8 वर्ष पहले भी उतना ही हो और 8 वर्ष बाद भी उतना ही हो? ऐसा संभव नहीं है। और अंतर भी देखिए, अंतर यहाँ 1 का है और यहाँ अंतर 0 का है, तो सबसे पहले तो हमको अंतर को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसके अंतर को इसमें गुना और इसके अंतर को इसमें गुना करेंगे, तो इसका अंतर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 इसमें गुना करें चाहे नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका अंतर हो जाएगा 2 इसका अंतर है तो इसमें 2 गुना कर देंगे,
इसमें 2 गुना करेंगे तो 1 गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा। यानी 8 वर्ष बाद अब सोनम और उसके पिता की आयु का अनुपात आ गया 2:4। ठीक है, अंतर भी देखिए, अंतर यहाँ 1 का अंतर है और यहाँ भी अंतर 1 का है, इसलिए अनुपात में अंतर कितना आ गया 1 का। और वास्तविक वर्ष में अंतर कितना है 8 वर्ष पहले और ये 8 वर्ष बाद। जब पहले और बाद रहे तो उसके उस आयु का अंतर निकालने के लिए उस दोनों के आयु को हम जोड़ देंगे। अगर बाद वाले रहेगा तो घटा देंगे और पहले वाला रहेगा तो फिर उसमें भी घटा देंगे। लेकिन इसमें एक बाद वाला है और एक पहले वाला है तो दोनों अंतर निकालने के लिए दोनों के आयु को जोड़ देंगे। तो इसमें 8 वर्ष पहले है और 8 वर्ष बाद है तो अंतर कितना का हो जाएगा 16 का। अनुपात में अंतर है 1 और वास्तविक में अंतर आया 16, तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 16। और हमसे सोनम के पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, सोनम के पिता की यानी फादर का पूछ रहा है, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम पिता की आयु को निकाल सकते हैं। तो 8 वर्ष पहले का अनुपात है 3, तो 1 अनुपात बराबर आया 16, तो अनुपात 3 बराबर हो जाएगा 48। ये 48 वर्ष आया 8 वर्ष पहले का और हमसे वर्तमान का पूछ रहा है, तो 48 में 8 जोड़ देंगे तो 48 + 8 कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 56। यानी सोनम के पिता की वर्तमान आयु आ गया 56, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कह रहा है कि नव्या और कव्या की आयु का योग 35 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल 300 है, तो 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी है। देखिए इसको हम बाय ऑप्शन से बनाएंगे, बाय ऑप्शन के द्वारा, है ना, बाय ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए ये 1 वर्ष बाद कह रहा था, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है नव्या और कव्या का जो आयु दिया होगा वो तो 1 वर्ष बाद वाला दिया होगा और हमसे वर्तमान का पूछ रहा है, तो ऑप्शन से बनाएंगे। तो बोला कि नव्या और कव्या की आयु का योग 35 वर्ष है, यानी वर्तमान आयु दोनों का योग 35 वर्ष है और जो ऑप्शन में दिया हुआ होगा वह 1 वर्ष के बाद का दिया हुआ होगा। तो हम वर्तमान निकालने के लिए दोनों में से 1-1 वर्ष घटा देंगे, तो 20 में से 1 घटा देंगे तो 9 वर्ष हो जाएगा, फिर 16 में से 1 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा। क्या अगर 19 और 15 को जोड़ेंगे तो यह 35 होगा। देखिए नव्या और कव्या की आयु का योग बोल रहा है कि 35 वर्ष होना चाहिए, तो क्या अगर हम 19 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 वर्ष होगा, नहीं होगा। 19 और 15 को जोड़ेंगे तो 34 आएगा, तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, तो फिर इसमें हम 1-1 वर्ष को घटाएंगे क्योंकि यह 1 वर्ष बाद का दिया हुआ और हमसे वर्तमान का पूछ रहा है, तो 21 में से 1 वर्ष घटा देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा, फिर 16 में से 1 घटा देंगे तो 15 वर्ष हो जाएगा और दोनों को जोड़ते हैं तो 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 वर्ष हो जाएगा। अगर गुना करेंगे दोनों को तो 15 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 300। देखिए ये दोनों को जोड़ने पर 35 आ रहा है और गुना करने पर भी 300 आ रहा है, और यही तो आना चाहिए। बोला कि नव्या और कव्या की आयु का योग 35 वर्ष है, यानी जोड़ने पर 35 पूर रहा है और गुणनफल यानी गुना करने पर 300 वर्ष है, गुना करने पर भी 300 वर्ष आ रहा है, यानी यह ऑप्शन फॉलो कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कह रहा है कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। देखिए राम और मोहन है ना, राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में दिया हुआ, और राम तथा अनिल है ना, राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 के अनुपात में है। देखिए यहाँ भी राम है और यहाँ भी राम है, जबकि यहाँ राम का आयु 4 है और यहाँ राम की आयु 5 है। लेकिन जब दोनों राम है तो दोनों जगह आयु समान होना चाहिए, तो इस बराबर करने के लिए दोनों जगह हम राम के आयु को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, यानी 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा 20। यानी यहाँ पे हम क्या करें कि 20 आना चाहिए, तो हम 4 है यहाँ,
तो इसमें कितना गुना करेंगे कि 20 हो जाएगा, तो 5 गुना करेंगे, है ना। इसमें 5 गुना करना पड़ेगा, तो 4 गुना 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 5 गुना 5 करेंगे 25 हो जाएगा। और इसमें कितना गुना करना पड़ेगा ताकि 20 हो जाए, इसमें 4 गुना करना पड़ेगा। 5 गुना 4 हो गया 20, फिर 6 गुना 4 हो गया 24। यानी अब यहाँ से देखिए राम और मोहन और अनिल, राम का आयु का अनुपात आ गया 20 और मोहन का अनुपात आ गया 25 और अनिल के आयु का अनुपात आ गया 24। ठीक है, यहाँ से तीनों का आयु के अनुपात आ गया। और बोल रहा है कि इनकी उम्रों का योग, देखिए तीनों का योग दिया हुआ है 69 वर्ष, योग दिया हुआ 69 वर्ष, और ये भी तीनों का आयु है ना। तो इस अनुपात में योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40, 40 20 60, 60 और 5 4 9 हो जाएगा 69। यानी अनुपात में भी आ गया 69 और वास्तविक में दोनों का योग भी है 69। यानी यहाँ से अनुपात 1 बराबर आ गया, यहाँ से कटा देंगे तो 1 बराबर आ गया 1 वर्ष, है ना। अनुपात 1 बराबर आ गया 1 वर्ष। और हमसे पूछ क्या रहा है, तो राम की उम्र पूछ रहा है। तो राम का अनुपात कितना आया था 20, और जबकि अनुपात 1 बराबर है 1 वर्ष, तो अनुपात 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। यानी राम का आयु हो गया 20 वर्ष, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी में है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। और